प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी करार थी वियो आहे। अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज़ शरीफ खे बरी करार ॾींदे फ़ैसिलो ॾिनो आहे। अॼु को प्रोग्राम जे निसिब असां हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त मियां नवाज़ शरीफ लाइ हाणे अदालती महाज़ ते ॿिया कहिड़ा महाज़ आहिनि जंहिं ते थी सघे थो मियां साहिब लाइ हिकु वॾी परेशानी साबित थिए, या जीअं मामला सिधा थींदा पिया वञनि ईअं लॻे ईअं थो त मियां नवाज़ शरीफ लाइ हाणे जेको चूंडूं वठण वारो मामिलो आहे उहो तमामु आसान थींदो नज़र पियो अचे। ॿिए पासे PTI चेयरमैन तमामु घणी मुश्किलातुनि में आहे, जेल में ऑलरेडी हुयो। हींअर PTI जी चेयरमैनशिप तां बि उनखे हथ धोइणा पिया आहिनि। अॼु PTI चेयरमैन लाइ हिकु नालो आयो आहे, बैरिस्टर अली गौहर ख़ान जो आयो आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त हाणे बैट त चूंडनि में रहंदी ऐं बल्लेबाज़ जेको आहे उहो चूंडनि खां ॿाहिरि थींदो। इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त गुज़िरियल ॾींहुं MQM तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं त आइन में तरमीम कयूं वञनि। 3 अहम तजवीज़ूं हुयूं। अॼु नून लीग उन्हनि जी हिमायत कई आहे। इन तजवीज़ुनि ते बि ॻाल्हाइबो ऐं पीपल्स पार्टी जो योम तासीस पियो थिए। कुर्बानियूं कहिड़ियूं हुयूं, मंज़िल कहिड़ी हुई ऐं हासिलात कहिड़ियूं रहियूं आहिनि, इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाइबो। उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब। पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तजिज़े निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि ऐं मुसनिफ़ आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मियां ताहिर साहब, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तजिज़े निगार आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अगवान ऐं अगूणो सूबाई वज़ीर जनाब बचल शाह साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये एवनफील्ड रेफरेंस का जो आज बरियत का फैसला आया है, क्या आपको लगता है कि अब कोई और मामलात नहीं होंगे? मियां नवाज़ शरीफ डायरेक्ट इलेक्शन में जाएंगे और अब तक जो समझा जा रहा था कि कोर्ट्स की अदालत की वजह से या जो उनकी सज़ाएँ थी उसकी वजह से कोई परेशानी साबित होगी, क्या मामलात अब बिल्कुल साफ़ और सॉफ्ट होते जा रहे हैं? पाकिस्तान आए थे तो वहीं पर अपने बेशुमार मामला तय करके पाकिस्तान आए हैं और वो एक खास मनसूबाबंदी और एक खास डील के तहत एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है ये गैर मुतवक्को तो नहीं है। सबको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब को सहूलतकारी मिलनी थी, सबको मालूम था कि उनको प्रोटोकॉल मिलना है, सबको मालूम था कि उनको मुकदमात उनके खत्म होने हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं और जो लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त उनको हासिल है किसी और सियासी जमात के पास तो नहीं है ना। तो इसलिए ये सब चीजें जो हो रही हैं ये गैर मुतवक्को तो नहीं है। सबको पता था कि यही सलूक नवाज शरीफ साहब के साथ होना था और इसीलिए वो आए हैं, वरना तो अपने भाई की हुकूमत में भी आ सकते थे, लेकिन शायद उस वक्त वो सलूक ना होता और वो बाहर ना जाते अगर उनको इतना ही अदालतों पर एतमाद था और ये अदालतें उनको रिहा करने के लिए तैयार थी और उनको मुलजिम साबित करने की बजाय उन पर जो इल्जाम थे उससे उनको बरी करती तो वो लंदन ना जाते, वो यहाँ जाके अदालतों का सामना करते। लेकिन उस वक्त हालात उनके हक में नहीं थे, अदालतें शायद उनके हक में फैसला ना सुनाती। तो जिस वक्त उनके मामला तय हुए हैं उसी के बाद आप देख लीजिए, अदालतों का मूड भी देख लीजिए, नैब का मूड भी देख लीजिए। अब इस सारे खेल में जो बुनियादी बात हमें समझनी चाहिए कि जो नैब है, जो हमारी प्रोसिक्यूटर है, जो हमारा FIA है, पूरा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, जुडिशरी है, उस वक्त जिस वक्त इमरान नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये सारी कार्रवाइयां हो रही थी, यही लोग थे ना, यही इदारे थे ना, और अरबों रुपए उसके ऊपर बर्बाद किए गए। वो क्या था? और अगर वो सब गलत था तो आज उनको फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा, उनको सजाएं क्यों नहीं दी जा रही, उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आज वो गलत कर रहे हैं तो ये वो पहला जो सही था उसका क्या तलाफी होगी? यानी हमने अपने इदारों को भी मजाक बना दिया है ना सारा का सारा। कल नवाज शरीफ साहब कुछ और थे, यही नैब, यही FIA, यही प्रोसिक्यूटर उनको कुछ और पेश कर रहे थे, आज कहते हैं जी हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो सबूत नहीं है तो इतने सालों से आपके किस का काम के अंदर अरबों रुपए बर्बाद कर रहे थे कौम का? तो मेरा ख्याल है कि ये एक मजाक है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। लेकिन क्योंकि ताकत की हुक्मरानी है, कल नवाज शरीफ साहब जीरो थे, आज वो हीरो बन गए हैं, कल इमरान खान साहब हीरो थे, आज वो जीरो बने हुए हैं। इसी खेल के अंदर पाकिस्तान की सियासत चल रही है। अच्छा, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की सलमान साहब, तो आज मियां शहबाज शरीफ ने भी इसकी बात की। उन्होंने कहा कि एक अदालत में मैं मौजूद हूँ, दूसरी अदालत में नवाज शरीफ मौजूद है, तो इससे बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकता है? मेरा मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से पूछें, क्या आपकी सियासी जमात को इस वक्त जलसे करने की कोई रुकावट है? क्या आपके अंदर जो है वो सियासी इंजीनियरिंग नहीं हो रही, लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा पार्टी के अंदर? क्या आपको प्रोटोकॉल वो उस तरह का नहीं मिल रहा जिस तरह का हुकूमतों को अंदर मिलता है? क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही? यानी क्या मजाक बनाते हैं पाकिस्तानी सियासत का यार ये लोग। मेरा मतलब है कि वो अब पीपल्स पार्टी क्योंकि उन पर तनकीद कर रही है, PTI तनकीद कर रही है, तो इनके पेट में भी मरोड़ उठ गया कि जनाब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। इससे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या मिल सकता है? मेरा बताइए, जो इस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ साहब जो भी कहते रहे, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में किस किस्म के इलेक्शन होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे। अभी तो ये इबाम पैदा हो गया दोबारा
इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सारी ताकत की पॉलिटिक्स है। सारे प्लेयर अपनी अपनी सत्ता के ऊपर अपनी अपनी ताकत के अंदाज में खेल रहे हैं और इस वक्त मुल्क से ज्यादा जो है हर एक को अपनी अपनी सियासत और अपना अपना इक़्तिदार, अपनी अपनी ताकत जिसे कहते हैं कि जरूरी है। और अब आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि जब वो नैब के कानून में तरामीम हुई थी वो क्यों कर हुई थी? वो इसी वजह से तो हुई थी जो आज आपके सामने बेनिफिशियरी जो है वो नजर आ रहे हैं, PMLN वाले। अच्छा सलमान आबिद साहब, अब ज़रा दूसरे रुख पे आते हैं। जो आज चेयरमैन PTI के चेयरमैन नए मुंतखब हुए हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, तो पहले तो इस पे आप बताइएगा कि ये बैरिस्टर गौहर ही चॉइस क्यों है, कोई ख़ास वजह से? देखिए, पहली बात यह है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो एक डमी किस्म के पार्टी के चेयरमैन होंगे और बल्कि उनको कहा जा रहा है वो निगरान चेयरमैन होंगे, अबूरी चेयरमैन होंगे जी। और वो उनका कोई बड़े सियासी अज़ाइम नहीं है, वो बड़े पॉलिटिकल एम्बिशियस नहीं है और उनकी वफादारी भी इमरान खान के साथ ज्यादा है। और अभी एक बंदा ऐसा चाहिए था जो चेयरमैन के तौर पर इमरान खान के साथ फैसिलिटेट करे और सहूलतकारी करे। शाह महमूद कुरैशी तो खुद जेल में है और वो परवेज लाई साहब भी जेल के अंदर है, तो जो दो मरकजी कैंडिडेट थे वो तो इस वक्त खुद कैद के अंदर है, वो बाहर बैठ के कैसे पार्टी चला सकते हैं? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चॉइस तो उन्होंने वही की है जो अमूमी तौर पर उनको करनी चाहिए थी। एक कमजोर सा डमी सा चेयरमैन लाया जाए और ताकत का मुंबा जो है वो इमरान खान खुद हो और वही फैसले करें। एक बात, अच्छा ये माजी में बेनजीर भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, तो फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी जिसके सदर आजकल जरदारी साहब है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुआ, तो उस वक्त फिर राजा जफरुल्लाह को चेयरमैन बनाया गया, जावेद हाशमी को पार्टी का सदर बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसी तरह का किरदार जो है अब इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है कि जनाब उनकी पार्टी वो चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो और अपनी जगह जो है वो ऐसा बंदा ला दें जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब हो। वो अभी इमरान खान तो इस पोजीशन में नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक टेक्निकल मसला है, इससे इमरान खान की सियासत खत्म नहीं होगी। ना बेनजीर की खत्म हुई थी, ना नवाज शरीफ की खत्म हुई है, ना इमरान खान की खत्म होगी। PTI जो है वो इमरान खान का नाम है। वोटर्स, पार्टी, जितने भी लोग हैं वो इमरान खान को अपना सरबराह समझते हैं और वही टैकल करेंगे सारे मामला अंदर बैठ के। और वो जैसे कहते हैं एक ब्रिज के तौर पे गौहर साहब जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि अब आज के बाद एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई ना कि खान साहब जो हैं वो कम अज़ कम इंतखाबात में नहीं होंगे? देखिए, खान साहब तो आपकी इस वक्त कोशिश तो उनकी यही है ना कि इमरान खान को माइनस किया जाए जी। अच्छा, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं भी लेते क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए? जब उनकी पार्टी इलेक्शन के बाद जो है अगर वो कोई अच्छे नंबर लेके आते हैं, पॉलिटिक्स तो उन्हीं के गिर्द घूमेगी ना, पार्टी के अंदर बाहर बैठ के। देखना, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए थे लंदन, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर जाते थे उनसे मशवरा करने के लिए, ठीक है ना जी। शहबाज शरीफ साहब बैठ के वहां जाके मशवरे करते थे। वो पूरी की पूरी कैबिनेट का इजलास जो है लंदन में बैठ के करते थे नवाज शरीफ साहब। तो क्या आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया? अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ेंगे, पॉलिटिक्स का महवर जो है वो इमरान खान ही रहेंगे, जब PTI के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं। तो इसलिए ये टेक्निकल मसाइल है जो इस वक्त हो रहे हैं, इसका कोई बड़ी सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस मैं नहीं देख रहा। लेकिन सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि अगर वोटर को ये पता हो कि खान साहब इलेक्शन में है ही नहीं, वो तो 12वें खिलाड़ी भी नहीं रहे, अब तो बाहर टूर्नामेंट से ही बाहर है, उनका नाम ही नहीं है, तो फिर उसके नतीजे में तो वोटर जो है और ज्यादा जज्बाती होकर इमरान खान को वोट डालने जाएगा। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि इमरान खान साहब को मैदान से कैसे बाहर निकाला गया है, कैसे उनके हाथ पैर बांधे गए हैं, कैसे उनको बाहर निकाल रहा है, तो वोटर का रिएक्शन और होगा ना। और अगर आप किसी को ये जोम है कि जी इमरान खान के ना होने से वोटर घर बैठ जाएगा, तो इलेक्शन करवाएं यार, इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं आप? इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवा के जो है इमरान खान को शिकस्त दें, इसमें क्या मसला है? देखिए, इमरान खान का मामला जो है वो सियासी तौर पर हल होगा। आप उसको सियासी मैदान में शिकस्त देंगे, ये इंतजामी और कानूनी बुनियादों पर माजी में हमने किसी को बाहर निकालने के जितने भी तजर्बे किए हैं सब नाकाम साबित हुए। मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सियासी लोगों का जो है वो इम्तहान भी सियासत में लेना चाहिए, टेक्निकल बुनियादों पे या आप दीगर मामलों पे अगर उनको अलग करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, जो माजी की एक हिस्ट्री रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, वो जो वोटर जो कन्फ्यूज़ होता है कि मैं अगर जिस बंदे को वोट दूँ वो पता नहीं आगे चल के इक़्तिदार में होगा, बाहर होगा, तो वो अब आप नहीं समझते कि वो बहुत कन्फ्यूज़ होगा खान साहब का वो सपोर्टर? जितने सर्वे हो रहे हैं जी, आप छोड़े कि सोशल मीडिया के सर्वे को मैं बात नहीं करता, जंग और दी न्यूज ग्रुप ने जो सर्वे करवाया है और जो बाकी सर्वे हो रहे हैं, कोई एक सर्वे मुझे बता दें जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को चैलेंज करता हो। ठीक है, बात यह है कि आपने इमरान खान साहब अगर ग्राउंड में नहीं है ना, तो मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्राम में, वो अंदर बैठ के ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब लंदन में नहीं बैठे हुए, जद्दे में नहीं बैठे हुए, वो जेल के अंदर है। ये रिएक्शन पैदा करता है वोटर के अंदर
और जो वोटर घर बैठता है उसको फिर बाहर निकलने का मौका मिलता है। भी आपने एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-3 कन्वेंशन देखे ना, पार्टी कन्वेंशन जो लीडरशिप लेस हुए हैं, यानी वो मरवत साहब भी जाके वहां पे वो कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, तो आपने लोगों को देख लिया कि किस बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। आज लिया में वो वर्कर कन्वेंशन हुआ है। तो मेरा मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई कोई इंकलाब आ जाएगा, लेकिन ये है कि वोटर जो है उसको पता है, पीटीआई का जो वोटर है, कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, और वो खामोश बैठा हुआ है। वो या तो वोटर वोट डालने जाएगा या वोट डालने नहीं जाएगा, दो ही बातें हैं ना जी। तो अब देखना पड़ेगा कि वो वोट डालने के लिए बाहर निकलता है और कितनी बड़ी तादाद में निकलता है। और खासतौर पर पीटीआई का जो इन्हिसार है वो 5,70,90,000 जो नौजवान वोटर हैं जिनकी उम्र 18 से 35 साल है, और जो टोटल वोट का 46% है, अगर उसमें से 15-20% भी वोटर बाहर निकल आए तो पीटीआई तो डिफरेंट जगह पे खड़ी होगी। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपकी इस तमाम तर तर्जीह में एक सवाल मेरे जहन में बार बार उठता है, और आज आप मौका मिला है तो आपसे कह दूँ, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि तमाम तर इंजीनियर हो रहा है मामला और सिस्टम अभी भी करप्ट है, तो वो जो कुछ 2 साल पहले हमें एक बयान मिलने को मिला था, बल्कि एक तकरीर में कहा गया था कि अब हम न्यूट्रल हो चुके हैं, 70 साल में जो कुछ हमने किया है वो अपनी जगह पे, लेकिन आज के बाद हमारे मामलात नहीं होंगे, तो क्या समझा जाए? कहना तो एक आसान काम है ना, नजर आना एक दूसरा काम है, ठीक है। अब मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें अगर कोई ये समझ रहा है कि हम ये एक बड़े फेयर प्ले गेम के साथ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जी, तो उसकी अपनी असेसमेंट है, उसका तज्जिया, मैं उससे इत्तेफाक ना भी करूं, उसकी अपनी राय है। लेकिन मुझे तो पता है ना कि पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेटिक फोर्सेस कमजोर हुई है, पाकिस्तान में मीडिया कमजोर हुआ है, पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी कमजोर हुई है, पाकिस्तान में इदारे कमजोर हुए हैं। ये क्यों हुए हैं? इसलिए कि सियासतदानों ने और सियासी जमातों ने अपने आप को विड्रॉल किया है, और आज विड्रॉल की पॉलिसी है, चाहे उसमें इमरान खान साहब शामिल हो, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल हो, उसमें PMLN शामिल हो, JUI शामिल हो, MQM शामिल हो और दीगर जमातें हो। हमारी कमजोर पॉलिसियों की वजह से ही तो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का कमजोर है, और अभी तक कमजोरी की तरफ ही जा रहा है, आगे भी कमजोरी की तरफ जाएगा। अरे सलमान आबिद साहब, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि आपने रिसेंटली किताब भी लिखी है मकामी हुकूमतों पे, और आपका बहुत काम भी है, आपकी रिसर्च भी है। कल एक 3 तजवीज़ें आई हैं मकामी हुकूमतों के हवाले से जो MQM ने दी हैं कि वफाक डायरेक्ट टेक ओवर करे ज़िले और मकामी हुकूमतों को। आप नहीं समझते कि ये जो मुतालबा है, चले 35 महकमों वाला मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि निचली सतह तक जाना चाहिए, लेकिन ये जो मुतालबा है कि डायरेक्ट वफाक टेक ओवर करे, तो ये आप नहीं समझते कि एक मतलब फिर जो पावर है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय सेंट्रलाइज होगा और फिर ये मामला और बिगड़ेंगे? 18वीं तरमीम के ऊपर तो रिजर्वेशंस मौजूद है ना हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की जी, और उसी तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट का मामला है, मसलन अब आप देखिए ना, माशाल्लाह MQM जो है उसी अवतार के लौंडे से दवाई लेने गई है जिन्होंने सारी जिंदगी जो है लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को कभी माना ही नहीं, मुस्लिम लीग नून ने ना पीपल्स पार्टी ने माना है। अब PTI वाले आए थे, उन्होंने KPK में इलेक्शन करवाए थे 2013 में, फिर अब जब आए 2018 में तो पंजाब में इलेक्शन ही नहीं करवाए। हमारी सियासी जमातें कहाँ डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करती हैं? मुझे बताइए ना, कौन सी सियासी जमातों ने डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव किया है? आप हैदराबाद में बैठे हुए या कराची में बैठे हुए, आप मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या सलूक किया होगा इस वक्त? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब है कि ये अभी अगली असेंबली आएगी, कितनी बड़ी तादाद में होगी, कितनी उनके पास अमेंडमेंट का इख्तियार होगा, नहीं होगा, अक्सरियत होगी, नहीं होगी, ये तो एक लॉलीपॉप है ना जो इस वक्त MQM और मुस्लिम लीग नून देने की कोशिश कर रही है। MQM भी हमेशा इक़्तिदार में रही है और मुस्लिम लीग नून भी हमेशा इक़्तिदार में रही है, पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में रही है, PTI ने भी इक़्तिदार का मजा देख लिया है। तो क्या कर लिया है? वहां पे KPK में JUI को भी इक़्तिदार मिला है, ANP को भी मिला, किसी ने भी लोकल गवर्नमेंट को कभी भी प्रायोरिटी इश्यूज के तौर पे डील नहीं। चले, हमारी कोशिश होगी कि हम एक मरतबा फिर आपसे कभी इस मौजू पे तफसीली बात करें, लेकिन यहाँ इस प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र हम तक पहुँचाया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ नडी साई जो साई था वठाऊँ साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थियासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अवां खे भली कार वक़्फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं। अॼु एवनफील्ड रेफरेंस में मियां नवाज़ शरीफ़ जी बरियत थी आहे ऐं गॾोगॾु PTI जो चेयरमैन बि तब्दील थी वियो आहे। अॼु बैरिस्टर गोहर अयूब ख़ान खे PTI जो नओं बल्कि चयो पियो वञे त निगरान चेयरमैन मुंतखिब कयो वियो आहे। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हायूं पिया ऐं गॾोगॾु MQM जूं हिकु तजवीज़ूं आहिनि, उनजी नून लीग हिमायत कई आहे। पीपल्स पार्टी जो सुभाणे योम तासीस थियण वारो आहे। इन्हनि तमामु सियासी मामलनि ते ॻाल्हायूं पिया। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मियां ताहिर साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, तजिया निगार आहिनि, पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स ऐं आलमी मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अचनि।
मियाँ साहब, आज दो अहम फैसले हुए हैं। एक तो एवनफील्ड रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ की बरियत और दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन की तब्दीली। कैसे देख रहे हैं कि पहले तो मियाँ साहब के मौजू पे बात करते हैं कि क्या आप अब तमाम मामलात सॉफ्ट और क्लीन हो चुके हैं मियाँ साहब के लिए, या आप समझ रहे हैं कि अब भी अल अजीज़ या जो रेफरेंस है वो कहीं परेशानी का बायस बन सकता है मियाँ साहब? देखिए, एक तो इसके दो पहलू हैं। एक तो है कानूनी पहलू और दूसरा पॉलिटिक्स। जी हकीकत क्या है जी और दूसरा है इसका सियासी पहलू। तो कानूनी और हकीकी पहलू ये है कि इस केस में मरियम नवाज भी शरीक मुलज़म थी और नैब नवाज शरीफ से मामला तय होने से पहले, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान नैब मरियम नवाज के खिलाफ कोई चीज, कोई सबूत साबित नहीं कर सका था अदालत में जब वो अपील में गई। उस वक्त इवन अदालत ने उनसे ये सवाल किया, नैब वालों से, कि ये जो आप जिन फ्लैट्स की बात कर रहे हैं इनकी प्राइस क्या है, ये तो जरा बताएं जी। तो वो जो उस वक्त नैब को रिप्रेजेंट कर रहा था उसने कहा कि सर गूगल कर लें जी। तो मतलब ये लेवल है कि ये असल में ये हुआ क्या था, हुआ ये था कि ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए जी। तो बना दिए गए, उसमें कोई सब्सटेंस तो है नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि इनके खिलाफ सब्सटेंस मौजूद नहीं है, हो सकता है, लेकिन जो प्रोड्यूस किया गया, जो केस बनाया गया, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। तो इस वजह से ये मरियम उस वक्त बरी हो गई। तो ये बड़ा साफ क्लियर था कि जब आपका शरीक मुलज़म क्लियर हो जाए तो दूसरा मुलज़म भी क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से नवाज शरीफ पे केस तो खत्म होना था और वो हो गया। अब अल अजीजिया की बात है तो अल अजीजिया आपको पता है कि उसकी सजा देने वाले का नाम था जज अरशद मलिक जी। अब अरशद मलिक इतने टेंटेड हो चुके थे, वो बहुत हो गए जी। उनका मामला अल्लाह के हवाले है, लेकिन वो जो इस फैसले के हवाले से उन पे बहुत से सवालात थे और उस सारे सवालात के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसला भी ठहर सकेगा। तो बाकी रह गई आपकी सियासी इसका पहलू। तो हाँ, वो क्या कहते हैं कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, तो कभी किसी के लिए दिन और किसी के लिए रातें। तो ये अब नवाज शरीफ के लिए दिन आ गया और उनके लिए रंग बदल गया है और अब वो जाहिर है कि बिल्कुल वो इन हो गए। और दूसरी तरफ आपने देखा कि आज के ही दिन इस फैसले से कुछ ही घंटे पहले इमरान खान ने अपने आप को खुद माइनस करवा लिया। पहले से गो कि उनको माइनस करने की सारी कोशिशें मौजूद थी, हर चीज मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को चेयरमैन की दौड़ से निकाल के, तो अब यही कहा जाएगा कि उन्होंने खुद अपने आप को माइनस करवाया है। और ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसा करना कोई अच्छी रवायत नहीं होती। पाकिस्तान की सियासत की बात कर रहा हूँ जी। इसलिए मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान की हालात में अच्छे सियासतदान नहीं हैं। उनको बर वक्त और बेहतर फैसले लेने की उनमें सलाहियत मौजूद नहीं है। वो हमेशा फैसले हटदर्मी की बिना पे करते हैं, बगैर सोचे समझे करते हैं, दूर अंदेशी से नहीं करते। आपने देखा होगा कि लेकिन मियाँ साहब कतई कलामी माफ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के लिए ये कहा जा रहा है, अब आप इसे एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन ये मामला हैं कि चले मियाँ साहब इक़्तिदार में आ भी जाएं, वज़ीर आज़म बन भी जाएं, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो अब बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि ये जो जिस तरह से मियाँ साहब ने एक नज़रियाती लाइन ली थी कि वोट को इज्जत दो, वो एक बहुत मजबूत लाइन थी। अब अगर मियाँ साहब इक़्तिदार ले भी लेंगे तो वो एक डील के तहत होगा और डील डेविल की तरह होगा। तो मियाँ साहब की पॉलिटिक्स अब कमज़ोर होगी, भले वो इक़्तिदार में आ जाए। देखिए, ये बात आपकी इस हद तक तो ठीक है कि उनका बयानिया वो नहीं रहा, लेकिन वो बयानिया उन्होंने अभी तो बयान किया है, अभी सियालकोट में। अब वो जो सियालकोट में उन्होंने बातें की हैं वो क्या था, वो भी यही था। उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर उन्होंने सब कुछ कह दिया। नाम तो उन्होंने खैर अदालत का तो लिया था, लेकिन जजेस का नाम नहीं लिया उन्होंने, बाकी करेक्टर्स का नाम नहीं लिया, जर्नैलों का नाम नहीं लिया। बातें उन्होंने फिर भी वही सारी कर दी हैं। अब जहां तक सियासत की बात है, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सियासत अब कौन सी सियासत रह गई है। जो नजरियाती सियासत थी, जो बयानिया की सियासत थी, वो तो सारी की सारी कंप्रोमाइजिंग सियासत है। आज हमें सब पता चला है, जिस तरह आज हमें ये पता चलता है कि मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो सीआईए के पेपर्स कहते हैं कि वो जो तकरीरें करते थे वो सीआईए वाले लिख के देते थे। इसी तरह हमें ये यहाँ तो हमें
हर 5 साल बाद, आज 6 साल बाद पता चल जाता है कि ये जो बयानिया बनाया गया था वो तो दरअसल उन्हीं के कहने पे बनाया गया था, जिन्होंने जो लेके आते हैं और जो वापस कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी नजरियाती सियासत और कौन सी सियासत, यहाँ पे तो इसी तरह की सियासत चलनी है। और मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ से बेहतर अब कौन समझ सकता है इस चीज को, जो 3 दफा जिसके साथ ये सब कुछ हो चुका है। और इमरान खान, आपका क्या ख्याल है कि वो ये जो गौर अली खान को वो लेके आए हैं, वो किस सोच के तहत लेके आए हैं? कोई रेजिस्टेंस का आदमी है जिसको लेके आए हैं? वो रेजिस्टेंस की अलामत है? उसकी पार्टी में कोई कुर्बानियां देने वाला बंदा था? ये कोई कारकुन था? ये तो एक वकील है। और इसलिए लेके आए हैं कि दूसरी तरफ, दरिया के दूसरी तरफ, दूसरे किनारे पे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस किनारे पे खड़े हैं जी। और वो दूसरी किनारे पे जो यानी कि पिंडी के साथ उसकी हेलो हाय अच्छी है, जो गौर अली खान है, तो उनका ये ख्याल है कि वो उनसे मामला को शायद ब्रिज करने में भी उनको उसकी मदद मिलेगी उसको, और जब दिल चाहेगा उसको हटा भी देंगे। ये सोच लेके आए हैं। अदरवाइज तो देखें, अगर आपने किसी को देना था, आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फिर कोई ऐसे बंदे को देते ना कि जो आपकी पार्टी का कारकुन था, जो रेजिस्टेंस। लेकिन मियां साहब फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं? जब कुरैशी साहब जेल में हो, जब परवेज इलाही जेल में हो, जब असद कैसर जेल में हो, तो फिर कौन बचता है? क्या शेख रशीद को तो नहीं बना सकते ना सर? फिर कौन बचता है सर? जेल में होने पे तो कोई कदगन नहीं थी ना। जेल में होने के हवाले से तो कोई कदगन नहीं थी। जेल में होके लोग इलेक्शन लड़ते हैं, और ये इलेक्शन पार्टी इलेक्शन भी लड़ा जा सकता था, और बिल्कुल शाहमूद कुरैशी का राइट बनता है, मैं समझता हूँ। वो अगर वो वाइस चेयरमैन हो सकते हैं तो चेयरमैन क्यों नहीं हो सकते? चेयरमैन के वक्त उनको क्यों नहीं लाया जा सकता था? उन पे तो कोई इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज नहीं था। नोटिफिकेशन तो इमरान खान का हुआ है ना कि वो चेयरमैन नहीं रह सकते, या वो नाअहल हो गए हैं, उनको एक सजा हुई है। उन्हें तो कोई सजा नहीं हुई, वो तो बन सकते थे। चौधरी परवेज इलाही बन सकते थे, ठीक है। इसी तरह और बहुत से लोग हैं उनके। मैं कहता हूँ कि इनको छोड़ें, आप किसी कारकुन को बनाते, आप यास्मीन राशिद को बनाते, जो जेल काट रही है, कैंसर की मरीजा होकर काट रही है, उसको आप नॉमिनेट करते। क्यों नहीं किया उसको नॉमिनेट? मतलब किसी और को करते। एक वकील को कर दिया जो आपके सिर्फ केस लड़ रहा है, इसके अलावा उसका क्या क्राइटेरिया है कि वो एजाज एहसन के चैम्बर का बंदा है और वकील लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसकी सलाम दुआ अच्छी है। इसके अलावा क्या उसका क्राइटेरिया कि आपने उसको बना दिया? तो ये देखें, ये ऑप्शन तो मौजूद थे। मियां साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मियां साहब आज का जो फैसला हुआ है, मियां साहब आज का जो फैसला हुआ है कि पीटीआई चेयरमैन, चले ये निगरानी सही, क्या आप समझ रहे हैं कि इंतखाबात में ये असरअंदाज होगा पीटीआई के वोटर पे? अगर खान साहब इलेक्शन के ग्राउंड से ही बाहर हों, टूर्नामेंट से ही बाहर हों, तो ये असरअंदाज होगा सर? देखें, बल्ले का निशान बचाते बचाते वो यहाँ तक पहुंच गए हैं जी। तो बल्ला लेके चलने वाला कोई भी तो हो, कोई बैट्समैन भी तो हो। तो बल्लेबाज तो मैदान में होगा ही नहीं, ना वो खुद होंगे जो अपने आप को ऑलराउंडर कहते थे। अब इस पे बहुत सी मीम्स बन गई हैं कि पता नहीं किस तरह के ऑलराउंडर थे। बहरहाल तो वो जो बाकी नीचे वाली जो पूरी बैटिंग लाइन होती है वो भी मौजूद नहीं होगी। वो बल्ला कैरी करने वाला नहीं होगा, तो बल्ला क्या करेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि आप सिर्फ बल्ले के निशान को बचा लें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, बल्ले का निशान रहना जरूर चाहिए। हम तो शुरू से इस हक में, इवन मैं तो अगर मेरी जाती राय पूछे तो इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसको लड़ने देना चाहिए। लेकिन ये है कि जो हालात हैं वो तो जमीनी हकायक जो है वो इसके बिल्कुल उल्ट है, और किसी भी बंदे को, किसी भी सियासतदान को जमीनी हकायक के मुताबिक चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पर अपना नुक्ते नज़र और अपना तज्जिया पेश किया मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनारियो पर। और आज जो दो बहुत अहम फैसले हुए हैं, एवन फील्ड रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की बरियत और पीटीआई चेयरमैन की तब्दीली। प्रोग्राम व्यक्त वधूं पिया गुज़रियल ॾींहुं MQM 3 आइनी तजवीज़ूं ॾिनियूं हुयूं, और तजवीज़ूं इहे हुयूं त मक़ामी ऐं ज़िले हुकूमतुनि में तरमीम कई वञे, उनजे आइन में तरमीम कई वञे। ज़िले हुकूमतूं ऐं मक़ामी हुकूमतुनि खे डायरेक्ट वफ़ाक़ जे मातहत कयो वञे। 35 के इदारा आहिनि उहे ज़िले हुकूमतुनि जे मातहत कया वञनि। ऐं जेकॾहिं मक़ामी चूंडूं नथियूं थियनि त पोइ जनरल चूंडूं ॿीहर रोकियूं वञनि या उहे डिले कयूं वञनि। अॼु इन हवाले सां उनजी मुलाक़ात थी आहे नून लीग जे वफ़द सां, ऐं नून लीग उन्हनि तमामु तजवीज़ुनि जी हिमायत कई आहे। ऐं चयो पियो वञे त जॾहिं चूंडुनि खां पोइ जॾहिं असेंबली ईंदी त उन में पिणु तरमीम कई वेंदी। इन मामले ते प्लस पार्टी जो मौक़िफ़ वठूं था। सैद बचल शाह असांखे जॉइन कयो आहे, प्लस पार्टी जा सीनियर अॻुवान आहिनि, अॻूणा सूबाई वज़ीर आहिनि। शाह साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। महिरबानी साईं। शाह साहब, हाणे 3 अहम तजवीज़ूं आहिनि
ॿ त तजवीज़ूं जेके आहिनि उहे त चलो ठीकु आहे कंहिं हद ताईं उन्हनि खे त उन ते त डिस्कस करे सघिजे थो पियो। हीअ जेका तजवीज़ आहे त ज़िले ऐं मक़ामी हुकूमतुनि खे डायरेक्ट वफ़ाक़ जे मातहत कयो वञे, मिसाल मुशर्रफ जे दौर में बि हो, पीपल्स पार्टी इन तजवीज़ के कीअं पई ॾिसे? मैं चाहूंगा कि मैं उर्दू में बात करूं क्योंकि मेरे उर्दू बोलने वाले भाई भी समझें। अगर मैं सिंधी में बात करूंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। सर जी तो बेहतर इट्स बेटर टू टॉक इन उर्दू। सर यू कैन। तो मैं आपको पहली बात ये कहूं कि भाई देखें, ये जो दो नजरिया पैदा करते हैं यहाँ लोग के वफाक और ये जो कम्बिनेशन बनती जा रही हैं, ये जो है वो एक सूबे की जो वो आज़ादी है उस पे ये एक वार है। तो ये लोग क्यों नहीं, जब हमने इलेक्शन जो है वो जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए तो हम लोग साथ थे, तो हम क्यों नहीं साथ थे? ये क्यों इनको फिक्र लगी रहती है कि क्या वफाक कहाँ कोई समंदर में पैसे फेंकेगा? नेचुरली वो तो पैसे तो प्रोविंस पे आएंगे ना जी, और वो किस मद में आते हैं वो प्रोविंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन पैसों को लेने के लिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट कोई दो गवर्नमेंट तो नहीं होगी ना कि सूबाई गवर्नमेंट अलग चले और कोई जो है वो लोकल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अलग चले जी। तो ये एक छोटी छोटी बातें करके लोगों के जहनों को खराब करना। क्या अगर प्रोविंस में पैसे आएंगे तो प्रोविंस खा जाएगा क्या पैसे जी? और ये इनकी क्या गारंटी है कि ये नहीं खाएंगे अगर उनका शक है कि प्रोविंस खा जाएगा जी? तो कम से कम देखें अपने गिरबान में आदमी को जो है ना वो अपने को देखना चाहिए और इस तरह के हालात पैदा करना कि ये नहीं है कर दो ये कर दो। क्या प्रोविंस और लोकल गवर्नमेंट अलग है क्या? मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट का होता है, चीफ मिनिस्टर वहाँ का जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उनका। तो ये ऐसी बातें मुझे समझ में बाहर नजर आती हैं और लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे। अच्छा शाह साहब, एक तो आज जो बातचीत हुई है और नून लीग ने हिमायत की है, 1-2 साल पहले भी एक मुआहदा हुआ था MQM और नून लीग। क्या हिमायत की है मुझे बताएं प्लीज, मुझे बताएं। मुस्लिम लीग नून ने ये हिमायत की है कि इनकी जो तजवीज़ें हैं, तीन जो तजावीज़ हैं उनकी तरामीम की जाएंगी आइन में जब वो इक़्तिदार में आएंगे, जब असेंबली में आएंगे। क्या नून लीग को गारंटी है कि वो मेजॉरिटी में आएगी? तरामीम करके क्या वादे कर रहे हैं ये नून लीग वाले? क्या इनके बस में है या आने वाली हुकूमतें जो हैं वो सिर्फ इन्हीं की बनेगी और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चेंजेस करना आसान होती है? 1/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। तो क्या गारंटी है नून लीग वालों के पास कि वो इतनी मेजॉरिटी लेके आएंगे और ये आईनी तरामीम करके वादे कर रहे हैं फिर रहे हैं? तो देखिए मतलब यह है कि लीडरशिप को देखना चाहिए, नून लीग को भी देखना चाहिए कि हम वो वादा करें जो हम पूरा कर सकें। ये वादे तो पहले नून लीग ने भी इनसे किए थे, क्या वादा पूरा हुआ था? वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि देखिए किसकी मेजॉरिटी आ रही है और नून लीग की आ रही है, पीपल्स पार्टी की आ रही है या और लोग आ रहे हैं या मतलब मिलकर कोई गवर्नमेंट बन रही है। तो ऐसे वादे करना जो है वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि लोगों को धोखा देने के सिवा कुछ नहीं है। तो शायद आप समझ रहे हैं कि ये फ़कत इलेक्शन टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा इस सब्जेक्ट को भी? यही है ना, देखिए ऐसे इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। इतना सफ़र किया है हम लोगों ने, इस कौम ने, इस मुल्क ने, वही झूठी बातें, वही झूठे वादे, वही लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो इस चीज़ को ख़त्म करें भाई, खुदा के वास्ते सही राह पे चलें, इस कौम को छोड़ें। निचोड़ के रख दिया गया ज़हनी तौर पे इस कौम को। अच्छा शाह साहब, MQM एक और ब्लेम भी लगाती है, वो ये है कि गुज़िश्ता पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 1300 अरब वफाक से आए। अगर पीपल्स पार्टी चाहती और सूबाई हुकूमतें चाहती तो वो 1300 अरब निचली सतह यानी मकामी और ज़िले हुकूमतों को ट्रांसफ़र होते या डिलीवर होते तो आज मामला कहीं बेहतर होते, लाइन ऑर्डर की सूरत हाल और दीगर मामला, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मामला बेहतर होते। ये तो कसौटी अवाम के ऊपर पे छोड़नी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि एक पैक ये पहले का हिसाब तो दें जब ये खुद थे, क्या किया था इन्होंने। मैं अभी आपको मैं बताऊं कि अगर ऐसी बात होती तो पीपल्स पार्टी नहीं जीतती। पीपल्स पार्टी कराची में भी जीती, पीपल्स पार्टी हैदराबाद में भी जीती, पीपल्स पार्टी सक्कर में भी जीतती और पीपल्स पार्टी जो है वो मीरपुर खास में भी जीत गई। तो इन्हीं लोगों ने वोट दिए ना हमें जी। कौन था कराची में, किससे अलायंस था हमारा? तो ये जब लोगों को देखें उनको, अगर हम इतने बुरे होते तो हमें क्यों लोग ये चुनते? क्यों हमारे पास लोकल गवर्नमेंट की हुकूमतें आती जी? पूरी सिंध में हमारी हुकूमत है। अब इनको फिक्र काय की अमेंडमेंट आएगी? अभी इलेक्शन तो हो गया ना लोकल गवर्नमेंट के, काय का इलेक्शन चाहते हैं ये जी? ये 4 साल इंतजार करें फिर इलेक्शन होंगे।
जी। अब नवाज शरीफ के बस में है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो क्या पकड़ा के रख देगा, उसको उखाड़ के फेंकेगा इनके लिए? चले, अब ये तो वक्त साबित करेगा कि इलेक्शन के हाँ, बाद तो यही है, इलेक्शन के बाद पहले किसको की बातें करना और जी जी झूठे शाह साहब, वादे करना, हम इस चीज को चले पीपल्स पार्टी चीज को नहीं पसंद करती। चले शाह साहब, अब People's ये Party। शाह साहब ये तो अब इलेक्शन पे छोड़ देते हैं और फिर आवाम पे छोड़ देते हैं कि वो किसको मैंडेट देते हैं, लेकिन शाह साहब यही है कल कि हमारे कल बोलने वाले भाई जो जी, है जी। उन्होंने जब फैसला किया पीपल्स पार्टी के हक में, जी। तो क्या उनको छोड़ देंगे हम? बिल्कुल क्या सही, उनको हम जॉब्स में, उनकी डेवलपमेंट्स में, क्या उर्दू बोलने वालों को वो चल। उनका हक है सिंध के ऊपर? ठीक है। सिंधियों के साथ वो रहना चाहते हैं। ये लोग जो है वो खामखा कोई न कोई पछाड़ करके, कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए इनको लड़ा रहा है कि सिंधियों को लड़ाओ। और चलो शाह साहब, अब मैं जगह प्रोग्राम के करो बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ। ये ज़रा बताइएगा कि कल पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, 1964 में पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ और आज हम 2023 में हैं। मंजिल क्या थी, कुर्बानियाँ क्या दी आपने और हासिलात क्या हुआ? मैं आपको ये बात बताता चलूं कि देखिए, एक प्रॉमिस था, एक वर्ड था इस कौम के साथ। जी जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1964 में ये यौम तासीस का सिलसिला शुरू किया जी। और लोगों ने आग पे हाथ रख के वादे किए। उस जमाने में जय रहीम साहब थे और काफी लोग थे, उन्होंने एक अहद किया था कौम के साथ के जी। हमारा जीना मरना इस कौम के साथ है, इन गरीबों के साथ है। एक तबका की जंग जो थी अमीरों और गरीबों के बीच में, उस बीच में एक दीवार डाली गई कि ये मुल्क जो है सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बना, गरीब को भी इसमें साथ लेना चाहिए, उसके भी हुकूक होने चाहिए। और उसकी पासदारी करते करते जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद हो गए, फिर उसकी बेटी वो शहीद हुई, उसके बेटे शहीद हुए। जी जी शाह साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही, मुझे बुधो में दिए रिफॉर्म्स, जी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म दिए, लेबर रिफॉर्म दिए और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म दिए। मतलब वो उसने तो एक ऐसी रियासत बनानी थी जिसपे गरीब का हक होता, गरीब उस पर गालिब होता। लेकिन उसकी वजह से आलमों ने वो ही किया कि जो उसको शहीद करके वही डोमिनेंसी, वही ज़िया, वही मुशर्रफ और ये लोग उनके पीछे लगते रहे। ये जो आज सूबे की बात करते हैं और सूबायत की फिजा को पकड़ रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उनका पीछा किया, इन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो हम ऐसी सपोर्ट को, ऐसी जो है बात को हम इसके मुल्क के गरीबों के लिए, इस तमाम के लिए बेहतर नहीं समझते। बहुत शुक्रिया शाह साहब, क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। हम कोशिश करेंगे फिर दोबारा आपको प्रोग्राम मिल लें और आपका मुख्तलिफ इश्यूज़ पे पीपल्स पार्टी और आपका मौक़िफ़ लेते रहें। बहुत शुक्रिया सैयद बचल शाह साहब, हमारी वरी मेहरबानी। नाज़रीन, अवां पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो ऐं असांजे मुमताज़ तक जे निगार कॉलमिस्टनि जो मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, ख़ासि करे अॼु जेका ॿ अहम डेवलपमेंट थियूं आहिनि, हिकु एवन फील्ड रेफरेंस में मियां नवाज़ शरीफ जी बरियत ऐं पीपल्स PTI चेयरमैन जी तब्दीली, उन हवाले सां अवां खे मुख़्तलिफ़ रुख़नि खां आगाह कयोसीं। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।